जनवरी और फरवरी इन दोनों महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं उन सभी के बारे में पिछले 2 वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग मार्च महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जो कि 1 मार्च को मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव होता है उसको समाप्त करने के लिए। ये भेदभाव किसी भी आधार पर हो सकता है, आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर या फिर स्वास्थ्य के आधार पर। किसी भी आधार पर लोगों के बीच में जो भेदभाव होता है उसको समाप्त करने के लिए हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो कि 3 मार्च को मनाया जाता है। वन्य जीव का मतलब होता है जंगल में रहने वाला जीव। तो जंगल में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बहुत सा जानवर या बहुत सा वनस्पति ऐसा है जो कि लुप्त होता जा रहा है या फिर कम हो गया है। तो उसकी सुरक्षा के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं वनस्पति के लुप्त प्राय प्रजाति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को हर साल विश्व वन्य जीव दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो आपको याद रखना है कि हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे, जो कि 4 मार्च को मनाया जाता है। देश और देश के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत में एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जो कि सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करता है। और इस काउंसिल की स्थापना 1972 में 4 मार्च के दिन ही हुआ था। इसीलिए हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया जाता है। यहाँ पर सारा चीज़ लिखा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1972 को हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लागू किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करता है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसके पहले हम आपको बताए थे कि एक होता है राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे, और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 फरवरी को, है ना। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है 8 मार्च को। अब देखिए 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है? तो 8 मार्च के दिन ही 1945 में यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक ऐसा कानून लाया गया था जो कि महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता पर आधारित था। मतलब यूएनओ में पहली बार महिलाओं के लिए पुरुष के बराबर अधिकार की बात की गई थी। और ये कानून 1945 में 8 मार्च के दिन ही लाया गया था। इसीलिए 8 मार्च को हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। इसके बाद है पाई दिवस, पाई डे, जो कि 14 मार्च को मनाया जाता है। और ये वही पाई है जिसके बारे में हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं और जिसका वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14। तो अब आप समझिए कि 14 मार्च को ही पाई दिवस क्यों मनाया जाता है। तो ये जो डेट है 14 मार्च, ये पाई के वैल्यू से ही लिया गया है। पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो ये जो 14 है यहीं से इस डेट को लिया गया है ना। और इस नंबर से महीना को लिया गया है। तीसरा नंबर में कौन सा महीना होता है? मार्च महीना होता है। तो इस वाले नंबर से महीना को लिया गया है और इस वाले नंबर से डेट को लिया गया है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि 14 मार्च को ही पाई डे क्यों मनाया जाता है। और यहीं पर एक चीज़ और आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है तो इसका भी आंसर हो जाएगा 14 मार्च, क्योंकि पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है और पाई मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है। तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं कि मैथमेटिक्स डे भी 14 मार्च को ही मनाया जाता है। और इसके बाद है विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे, जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए ये 15 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? वैसे तो आप चाहें तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि ये 15 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका डिटेल जान सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए याद रखने में। तो 15 मार्च को इसलिए मनाया जाता है कि 15 मार्च के दिन ही 1962 में अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था कैनेडी। उन्होंने पहली बार अपने भाषण में उपभोक्ता के अधिकार के बारे में बात किया था।
इसीलिए हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है 15 मार्च 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस को औपचारिक रूप से संबोधित करते हुए उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को मजबूती से उठाया था और ये भाषण 15 मार्च के दिन हुआ था, इसीलिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे, जो कि 16 मार्च को मनाया जाता है। और ये 16 मार्च को इसलिए मनाया जाता है कि 1995 में 16 मार्च के दिन ही पहली बार पोलियो का ड्रॉप पिलाया गया था, इसीलिए उस दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि 1995 ईस्वी में, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 16 मार्च होगा। 1995 ईस्वी में 16 मार्च के दिन ही पहली बार पोलियो की ड्रॉप पिलाई गई थी, इसीलिए 16 मार्च को हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है। मानव जीवन में खुशी के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो आपको याद रखना है कि हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि प्रसन्नता जो है, जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाने की घोषणा की थी। और इसके बाद है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है, तो 22 मार्च के दिन ही 1992 में एक ऐसा सम्मेलन हुआ था जो पर्यावरण और पर्यावरण की सुरक्षा से रिलेटेड था। तो पहली बार एक ऐसा सम्मेलन हुआ था जो पर्यावरण से रिलेटेड था, और पर्यावरण में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है जल। तो ये सम्मेलन 22 मार्च को हुआ था, इसीलिए हर साल विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और ये सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में, एक जगह है जिसका नाम है रियो दा जेनेरियो, वहाँ पर हुआ था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साल 1992 में ब्राज़ील के रियो दा जेनेरियो में पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इसी दिन इस बात की घोषणा की गई थी कि हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। इसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, जो कि 23 मार्च को मनाया जाता है। और ये 23 मार्च को इसलिए मनाया जाता है कि पूरे विश्व में मौसम संबंधी घटनाओं पर नज़र रखने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे विश्व में मौसम संबंधी घटनाओं पर नज़र रखता है। और इस संगठन की स्थापना 1950 में 23 मार्च के दिन ही हुआ था, इसीलिए हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। और इसके बाद है विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे, जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है। और ये 24 मार्च को इसलिए मनाया जाता है कि टीबी बीमारी का जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया की खोज 1882 ईस्वी में 24 मार्च के दिन ही हुआ था। और खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट कोच, और उस बैक्टीरिया का नाम था माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस ये टीबी का बैक्टीरिया है, और इसकी खोज 24 मार्च के दिन ही हुआ था 1882 में, इसीलिए हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। और ये बैक्टीरिया के बारे में भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीबी बीमारी के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, तो ये आपको नाम याद होना चाहिए। टीबी का जो बैक्टीरिया है टीबी बीमारी का, उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। तो ये था मार्च महीने का सभी महत्वपूर्ण दिवस जहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम एक बार सभी का क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ताकि सारी चीज़ें इसी वीडियो में याद हो जाए। तो 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे। 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे। 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे। 14 मार्च को मनाया जाता है पाई दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और
1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। अब हम इन सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 8 मार्च, 14 मार्च या फिर 23 मार्च को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मार्च को। 1 मार्च को हर साल शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 8 मार्च, 14 मार्च या फिर 3 मार्च? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 मार्च। 3 मार्च को हर साल विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 8 मार्च, 4 मार्च या फिर 23 मार्च? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मार्च। 4 मार्च को हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 8 मार्च, 14 मार्च या फिर 3 मार्च? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है पाई दिवस, पाई डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 14 मार्च, 4 मार्च या फिर 23 मार्च? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 मार्च। 14 मार्च को हर साल पाई डे मनाया जाता है। और इसके बाद है गणित दिवस, मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 14 मार्च के दिन ही। इसके बाद है विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च या फिर 23 मार्च को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च। 15 मार्च को हर साल विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? 16 मार्च, 8 मार्च, 14 मार्च या फिर 3 मार्च को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 मार्च। 16 मार्च को हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च या फिर 20 मार्च को? तो सही आंसर हो जाएगा 20 मार्च। 20 मार्च को हर साल इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 16 मार्च, 22 मार्च, 14 मार्च या फिर 3 मार्च को? तो सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को हर साल वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च या फिर 20 मार्च को? तो सही आंसर हो जाएगा 23 मार्च। हर साल 23 मार्च को इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 16 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च या फिर 3 मार्च को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 मार्च को। हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। और इसके बाद है 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हम देखिए एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीका से इसलिए रिपीट करवा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य है आपको याद कराना। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस या फिर विश्व वन्य जीव दिवस? तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को हर साल शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस या फिर विश्व वन्य जीव दिवस? तो 15 मार्च को हर साल विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे। इसके बाद है 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व वन्य जीव दिवस। हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद है 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, पाई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या फिर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इसके बाद है 16 मार्च। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, पाई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या फिर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। नेशनल वैक्सीनेशन डे हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद है 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 मार्च को आपको सभी पता होगा कि पाई डे मनाया जाता है, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 3.14 और यहीं से 14 को लिया गया है और यहाँ से मार्च को लिया गया है। इसके बाद है
20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, पाई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या फिर टीकाकरण दिवस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 20 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 23 मार्च। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व जल दिवस या फिर टीकाकरण दिवस? तो 23 मार्च को हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। इसके बाद है 22 मार्च। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व जल दिवस या फिर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस? तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विश्व जल दिवस। जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद है 24 मार्च। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस, मौसम विज्ञान दिवस, जल दिवस या फिर टीकाकरण दिवस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे। हर साल वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। अब हम लोग जनवरी और फरवरी महीने का जो इम्पोर्टेंट डे के बारे में पढ़े थे उसका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला है भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 4 फरवरी, 1 फरवरी या फिर 13 फरवरी? तो हम आपको बताए थे कि भारतीय तटरक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है 1 फरवरी को। इसके बाद है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे। तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को, क्योंकि 28 फरवरी को सीवी रमन ने ड्रमन प्रभाव की खोज की थी। इसके बाद है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 4 फरवरी, 24 फरवरी या फिर 13 फरवरी को? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क मनाया जाता है 24 फरवरी को। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 4 फरवरी, 24 फरवरी या फिर 21 फरवरी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 फरवरी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 4 फरवरी, 24 फरवरी या फिर 13 फरवरी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 फरवरी। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 4 फरवरी, 24 फरवरी या फिर 13 फरवरी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 4 फरवरी, 24 फरवरी या फिर 13 फरवरी को? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा 13 फरवरी, क्योंकि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। और इसके बाद है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 4 फरवरी, 24 फरवरी या फिर 13 फरवरी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विश्व कैंसर दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर विश्व रेडियो दिवस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद है 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विश्व कैंसर दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर विश्व रेडियो दिवस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद है 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विश्व कैंसर दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर विश्व रेडियो दिवस? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस ये दोनों ही मनाया जाता है ना? तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। इसके बाद है 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस या फिर भारतीय तटरक्षक दिवस? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे। इसके बाद है 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस या फिर भारतीय तटरक्षक दिवस? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, है ना? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद है 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस या फिर भारतीय तटरक्षक दिवस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय तटरक्षक दिवस, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है 1 फरवरी को। इसके बाद है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। इसके बाद है
प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। इसके बाद है विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसके बाद है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। इसके बाद है भारतीय थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। इसके बाद है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसके बाद है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इसके बाद है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे, ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इसके बाद है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। इसके बाद है विश्व कुष्ठ निवारण दिवस, ये कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, जब महात्मा गांधी का पुण्यतिथि हुआ था, और उसी दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। इसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाया जाता है? 23 जनवरी।